हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम जो बात करना चाह रहे हैं तो आपको मैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं जो लोग जो कंटिन्यू हमारे वीडियोस को देखते हैं तो उनके लिए मैं आपको दो सूचनाएं दे रहा हूँ। जो बच्चे दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं या उनके पास में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के अच्छे नोट्स नहीं हैं, तो मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं चैनल पे जो वीडियो डालता हूँ उसमें मेरे मोबाइल नंबर भी डालता हूँ, वही मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर है। तो जिसको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो अपना उसमें मैसेज करें, अपना एड्रेस डालें और अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस नंबर पे दें, तो मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये तो हमारे नोट्स का मेथड हो गया। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं यूट्यूब पे, पर कुछ लोग कभी देखते हैं कभी नहीं देखते। जो लोग रेगुलर वास्तव में स्टडी कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं और चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे एक्टिव पर्सन्स का मैं एक अलग ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ। उसमें एक लाइव सेशन के हिसाब से अपन बात करेंगे कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो रेगुलर वीडियोज़ को देखते हैं, तो उसके लिए अपन एक अलग से ग्रुप क्रिएट करने की मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइव सेशन उसमें चलाएं हम। पर डे 1 आवर्स का एक फिक्स टाइम कर लें कि भाई इस फिक्स एक टाइम में हम 1 घंटे के लिए लाइव चलाएंगे उसको। तो जो लोग वास्तव में रेगुलरली उसको देखते हैं, उसमें पढ़ते हैं, तो उनको एक 1 आवर्स का हम लाइव सेशन देने की सोच रहा हूँ। तो वो लोग भी मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना मैसेज कर दें कि सर मेरा नाम ये है और ये मेरे नंबर हैं, ठीक है। तो उनका मैं एक अलग ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। तो जो लोग लाइव सेशन के लिए आए तो वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद लिख दें लाइव फॉर लाइव क्लासेस, और जो बच्चे हैं जिनको नोट्स चाहिए तो वो लिख दें फॉर नोट्स से। 11th क्लास के चाहिए, 12th के चाहिए, हिंदी मीडियम के चाहिए, इंग्लिश मीडियम के चाहिए, वो अपनी कंप्लीट डिटेल्स देंगे उसमें, ठीक है। और नोट्स का प्राइस क्या होगा, ये क्या होगा, वो मैं अलग से आपसे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दूंगा आपको। जब आप मेरे चैनल व्हाट्सअप करेंगे तो आपको वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये दो आपकी महत्वपूर्ण जो सूचनाएं थी, वो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी, उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो हम फोर्स और प्रेशर की बात करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो मैं आपको सबसे पहले जो हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, कोई भी कंडक्टर चार्ज होता है तो एक्चुअली में क्या होता है कि उसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है। क्योंकि चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी सरफेस के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, ठीक है। और जो दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि फोर्स होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर भी होगा। तो हम उसका फोर्स और प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं भाई कि फोर्स एंड प्रेशर ऑन चार्ज कंडक्टर सरफेस। कोई भी सरफेस हो सकती है, कोई जरूरी है कि वो स्फीयर ही हो, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक स्फीयर यूज कर रहा हूँ, कंडक्टर स्फीयर यूज कर रहा हूँ कि जिससे हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो एक कंडक्टर स्फीयर मेरे पास में इस तरह से है, बात को समझना ध्यान से। हमारे पास में कंडक्टर स्फीयर है, ये इसका सेंटर है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर कंप्लीट हमने चार्ज इस तरह से दिया हुआ है, इसकी सरफेस पे पूरा का पूरा चार्ज है और इसकी रेडियस r है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, r है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं भाई कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी कैन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और वो 2 पार्ट्स कौन से, आप ऐसे समझें कि हमारे पास में एक फुटबॉल है, ठीक है। पास में आगे उस फुटबॉल की आउटर सरफेस पे पूरा का पूरा क्या है, चार्ज है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट यूज कर रहा हूँ और इसको मैंने नाम दिया AB, ठीक है। यानी कि एक जो फुटबॉल है उसके ऊपर हमने पेन से एक सर्कल बना लिया, ठीक है, छोटा सा। उसको हम स्मॉल एरिया एलिमेंट बोल सकते हैं, और उस स्मॉल एरिया एलिमेंट को मैंने क्या नाम दिया, AB। आपको समझ में आ रहा होगा, फुटबॉल है हमारे पास में, उसके ऊपर एक छोटा सा बिल्कुल सर्कल बना लिया। तो एक तो वो पार्ट हो गया। अब उस पार्ट को छोड़कर जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट। क्या बोलते हैं उसको, रिमेनिंग पार्ट बोलते हैं। तो ये आपका AB हो गया और इसको हमने नाम दे दिया। तो AB एक पार्ट है और रिमेनिंग पार्ट को क्या नाम दे दिया, ACB। क्या नाम दिया, ACB। बात समझ रहे नहीं समझ रहे?
पहला स्टेप समझ में आया आपको? आपके पास में एक स्पेयर है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया आपने? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। एक बिल्कुल स्मॉल लिया है, ठीक है, और इसका एरिया भी मैं कितना कंसीडर कर रहा हूँ? ds। इस पे चार्ज कितना है? dq ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ? dq चार्ज लेके चल रहा हूँ। अब आपको ये कह रहा हूं कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया जाता है, हम 2 पॉइंट्स लेते हैं। एक जो पॉइंट होता है वो जस्ट इसके आउटर साइड में लेते हैं, जस्ट आउटर साइड में, P1 पॉइंट नाम दिया, और एक जस्ट अंदर की ओर लेते हैं P2, है ना। यानी कि वो जो फुटबॉल है उसके जस्ट बाहर और उसके जस्ट अंदर, नियरेस्ट टू सरफेस, ये ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट इसकी सरफेस के क्या लेते हैं? नियरेस्ट लेते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? उसके बाद में देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ACB, इसकी वजह से पॉइंट P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? भाई ये है पॉजिटिव चार्ज है, मैं आपको ये कह रहा हूं भाई पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे आप लेना चाह रहे, कोई इधर होगा वो इधर वाले से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो इसकी वजह से ऊपर होगा, बात समझ में आ गया कि नहीं गया? तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये आपस में जो है ये इधर है, तो कोई ना कोई इसकी वजह से इधर भी होगा, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो किधर होगा? एकदम आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। किधर होगा भाई? एकदम से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। तो मैं आपको ये कह रहा हूं ये P1 है और इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी। देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ACB की वजह से, किसकी वजह से? ACB की वजह से है, उसको मैं E2 से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे करूंगा? किससे रिप्रेजेंट करूंगा भाई? E2 से। एक बार इसमें डाल देता हूं। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ACB की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या नाम दिया? E2, बाहर की ओर होगा। और ये स्मॉल एलिमेंट है, इस पे भी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से किधर होगा? बाहर की ओर, और उसको क्या नाम दिया मैंने? यानी भाई ACB की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या नाम दिया मैंने? E2, और AB की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या नाम दिया मैंने? E1। समझ में आ गया? ये कहा लिया मैंने पॉइंट P1 पे, कहा लिया P1। अब मैं पॉइंट P2 पे बात करता हूं, ध्यान से समझना। ये हमारे पास में पॉइंट क्या है, इसका डायग्राम समझ में आ गया ना, बाकी का फिर ये बहुत आसान है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये पॉइंट क्या है भाई? P2 है। तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल एरिया एलिमेंट का, इसकी वजह से किधर होगा? नीचे की ओर होगा E1, और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से ऊपर की ओर होगा E2। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब मैं आपको ये कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। नेट, देखो अब मेरी बात को समझना भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1, किस पे लेना है आपको? पॉइंट P1 पे लेना है। तो ये आपके पास में हो गया EP1 इज इक्वल टू E1 प्लस क्या होगा भाई? E2 होगा। बात समझ आ गया? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, किधर है? सेम डायरेक्शन। आपको मैंने पढ़ाया था कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू KQ अपॉन क्या होता है भाई? R स्क्वायर, ये स्मॉल r लिया था, स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। और आपको ये भी पता है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई क्या होगा भाई? R स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई क्या होगा? R स्क्वायर, ठीक है। और K की देखो, तो Q की जगह तो आपको क्या लिखना है भाई? सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, और K की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम जानते हैं कि कोई भी जो कंडक्टर चार्ज होता है उसकी सरफेस के नियरेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जान गए इस बात को कि सरफेस पे जो होगा वो कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सिग्मा क्या होती है? तो भाई मैं आपको ये कह रहा हूं कि टू नियरेस्ट, तो मैं आपको ये कह रहा हूं भाई टू नियरेस्ट कंडक्टर सरफेस है, कंडक्टर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो EP1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। तो ये नेट होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पुट कर रहा हूं भाई, शुरू की 2-3 इक्वेशन समझ में आ जाएंगे फिर आसान है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E1 प्लस क्या हो गया भाई E2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, फर्स्ट, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, फर्स्ट। कुछ नहीं किया, दो पार्ट में हमने इसको मान के चले कि एक ही स्मॉल पार्ट है, एक है भाई इसका बड़ा पार्ट है। स्मॉल पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या नाम दिया हमने, E1, क्या नाम दिया E1, और बड़े पार्ट की वजह से उसको क्या नाम दिया, E2 नाम दिया, ठीक है। और ये बाहर की ओर था तो दोनों पॉजिटिव आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब देखो इसी तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P2, एट पॉइंट किस पे लेना है भाई, P2 पे लेना है। तो EP2 इज इक्वल टू E1। अब देखो भाई ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक को प्लस ले लेता हूं, एक को क्या ले लेता हूं, माइनस। अपवर्ड डायरेक्शन को मैं प्लस में ले लेता हूं और आउटवर्ड डायरेक्शन को डाउनवर्ड डायरेक्शन को किस में ले रहा हूं, माइनस में। तो ये E2 माइनस कितना होगा, E1 होगा नहीं होगा। पर आपको ये भी पता है कि कोई भी जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। तो इसका मतलब EP2 पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो इसके अंदर आ गया। और कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि वी नो दैट EP2 इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा, कोई भी कंडक्टर होता है क्योंकि उसका सारा चार्ज आउटर सरफेस पे होता है, इसलिए अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहां से 0 इज इक्वल टू E2 माइनस कितना हो गया, E1। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, E1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया भाई, सेकंड। अब हमारे पास में देखो E2 इज इक्वल टू क्या हो गया, E1 हो गया। तो मैं E1 की जो वैल्यू है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। किस में पुट कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। तो यहां से भाई कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो, फिर मैं रब कर रहा हूं। देखो कुछ नहीं किया, दो पार्ट्स में लिया, एक के लिए E1 एक के लिए E2, ठीक है। तो EP1 पे नेट लिख लिया, EP2 पे नेट लिख लिया। वो सरफेस के आउटर साइड में जस्ट नियरेस्ट है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो गया। ये जस्ट अंदर है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो इसलिए इसका नेट वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो उसको हमने 0 करके यहां तक सोल्व कर लिया। अब आपको ये कह रहा हूं, देखो यहां से अब मैं आपको ये कह रहा हूं भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से अगर आप बात करते हैं तो ये आपके पास में आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E1 की जगह E2 लिख रहा हूं भाई, प्लस E2। तो आपके पास में ये आ गया 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया भाई, थर्ड। एक बात बताओ भाई, ये जो चार्ज है, इस चार्ज पे फोर्स जो लगेगा वो तो रिमेनिंग चार्ज की वजह से ही तो लगेगा, नहीं लगेगा, यानी रिमेनिंग चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं भाई, फोर्स ऑन स्मॉल एरिया एलिमेंट भाई AB, या मतलब DS ले लेता हूं, ठीक है। AB वाले का एरिया कितना है, DS है। अब आपको पता है भाई कि DF इज इक्वल टू DQ इंटू क्या होगा, E2। आपको मैंने सिखा रखा है F इज इक्वल टू Q इंटू क्या होता है, E होता है। F इज इक्वल टू Q इंटू क्या होता है, E। तो उस पर चार्ज कितना लिया हमने, DQ लिया, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिमेनिंग पार्ट के लिए लगेगा। तो भाई इसके ऊपर ले रहे हो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो फोर्स आएगा, नहीं आएगा। तो E2 की वजह से फोर्स आएगा इसके ऊपर। अब देखो E2 का वैल्यू मेरे पास में रख दो यहां से, तो DF इज इक्वल टू DQ इंटू सिग्मा अपॉन क्या हो गया भाई, 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 4। अब आपको ये भी पता है कि भाई सिग्मा इक्वल DQ अपॉन क्या होता है, DS। भाई जितना एरिया लोगे उतने का ही क्या लोगे आप, चार्ज लोगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं भाई, अब मैं डायग्राम रफ कर रहा हूं, समझ में आ गया आपको। अब इस डायग्राम को रफ करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, इस बात को समझने की कोशिश करिए आप।
अब देखो मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो यहां से वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्या होता है भाई ds। तो यहां से डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा इंटू क्या होगा भाई ds हो जाएगा। तो यहां से df इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में सिग्मा इंटू ds और इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास में बन गया df सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना हो गया भाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। फॉर कंप्लीट अगर आप कंप्लीट निकालना चाहते हो तो इसको क्या कर दो भाई इंटीग्रेट कर दो। तो यहां से एक चीज देखो, इस इक्वेशन को ध्यान रखना भी, ये काम भी आएगी। इक्वेशन 5 नाम दे दिए इसको। तो भाई फोर कंप्लीट है फोर से, ठीक है। तो वी इंटीग्रेटेड इक्वेशन फिफ्थ को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा भाई इंटीग्रेशन df इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। तो भाई ये f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। भाई ये तो इस पे क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है भाई फोर्स का, सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम या भाई फ्री स्पेस की क्या होती है परमिटिविटी होती है। ds क्या है स्मॉल एरिया एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं कि वी नो दैट प्रेशर इक्वल क्या होता है भाई, आपको ये भी पता है भाई प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन क्या होता है एरिया। फोर्स अपॉन क्या होता है एरिया होता है। तो आपको पता है कि भाई P इज इक्वल टू, अगर आप df फोर्स ले रहे हो तो एरिया भी कितना लोगे ds, या कंप्लीट फोर्स ले रहे हो तो एरिया भी क्या लोगे कंप्लीट लोगे। तो अगर मैं इक्वेशन 5 में ds को इधर भेज दूं तो df अपॉन ds क्या बन जाएगा प्रेशर बन जाएगा। ये इक्वेशन 5 से वैल्यू पुट कर दो यहां से, इसको इक्वेशन 6 नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। तो जैसे आप df की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा बोलो, ds से ds कैंसिल होगा या नहीं होगा बोलो, अरे बोलो तो सही भाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास प्रेशर क्या आ जाएगा बोलो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। तो यहां से आपके पास में हो जाएगा P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds अपॉन ds। तो ds से कैंसिल होगा तो P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास में क्या आ गया भाई प्रेशर आ गया। तो ये फोर्स है। तो अब आपके दो फॉर्मूले आ गए, दोनों को याद रखना भाई। फोर्स इज इक्वल टू तो क्या होता है F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। और भाई प्रेशर P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन, प्रेशर का मतलब दाब होता है पीयूष, समझ गया होगा yes, ठीक है ना। बात समझ में आ गया नहीं आ गया बोलो, या तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे। एक स्फीयर लेना है, उसको कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, कितने में करना है 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेना है, एक रिमेनिंग पार्ट लेना है। एक पॉइंट जस्ट आउटर साइड में लेना है, जस्ट अंदर। दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है दोनों पार्ट्स के लिए। तो बाहर की साइड में तो दोनों का सेम डायरेक्शन में आएगा, अंदर अपोजिट में आएगा। नेट लिखना है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा बाहर वाला, अंदर 0 होता है तो उसको 0 के इक्वल कर दो। वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, फोर्स इक्वल चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज उस पर dq है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो फोर्स का फॉर्मूला बना सकते हो। क्या टफ है? समझ में आ गया?